शादी की रात आधी बीत चुकी थी। नए अपार्टमेंट के बेडरूम में सिर्फ एक पीली नाइट लाइट जल रही थी। उसी हल्की रोशनी में दुल्हन आईने के सामने खड़ी थी। हाथों की चूड़ियां बिना हिले खनक रही थीं। आईने में उसका चेहरा स्थिर था, लेकिन आंखें जैसे किसी और को देख रही थीं। अचानक उसके होंठ हिलने लगे और वह आईने से ऐसे बात करने लगी जैसे सामने कोई खड़ा हो। कमरे की हवा ठंडी हो गई और आईने की सतह पर उंगलियों के निशान अपने आप उभर आए। उस दुल्हन का नाम अनामिका था। कुछ घंटे पहले ही उसकी शादी हुई थी और वह पहली बार इस घर में आई थी। यह अपार्टमेंट पुराना था और आईना जरूरत से शादी की रस्मों के बाद उसका पति दूसरे कमरे में सो गया था और अनामिका पूरी तरह अकेली थी। शादी की रस्मों के बाद उसका पति दूसरे कमरे में सो गया था और अनामिका पूरी तरह अकेली थी। तभी उसे महसूस हुआ कि आईने में उसकी परछाई देर से हिलती है, जैसे समय पीछे चल रहा हो। बिना वजह उसके पैरों ने खुद उसे आईने के सामने ला खड़ा किया। रात गहराने के साथ आईने में दिखने वाला चेहरा बदलने लगा। आंखों के नीचे काले साए उभर आए। उसके असली होंठ शांत थे, लेकिन आईने में हल्की मुस्कान तैर रही थी। अनामिका का शरीर स्थिर था, पर आईने में उसका सिर अपने आप झुकने और उठने लगा। कुछ मिनटों में आईने के अंदर से खरोंचने जैसी आवाज आने लगी। सुबह होने से ठीक पहले अचानक बिजली चली गई और अंधेरे में आईना हल्का सा चमका। उस चमक में अनामिका की परछाई आईने के अंदर एक कदम पीछे हट गई। उसी पल कमरे के फर्श पर पानी की बूंदें गिरने लगीं, जबकि कहीं से पानी नहीं बह रहा था। सुबह उसका पति कमरे में आया। अनामिका आईने के सामने उसी हालत में खड़ी थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में कोई पहचान नहीं थी। आईने में अब एक अलग दुल्हन दिख रही थी, टूटी चूड़ियां और मांग से टपकता सिंदूर लिए।